अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। आगाज करते हैं कराची से, जहां पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर है। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मुल्जिमान ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया। 27 रोज में पुलिस पर 5 हमले किए गए, जिसके दौरान 4 एहलकार शहीद हुए। ताहाल पुलिस पर हमला करने वाले गिरोह के मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। कराची पुलिस पर रवामा एक और हमला। गुलशन मेमार थाने से ड्यूटी ऑफ करके घर जाने वाले सब इंस्पेक्टर यार मोहम्मद को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने सीने पर एक गोली चलाई और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जब मुल्जिमान ने गोली चलाई तो सब इंस्पेक्टर के हाथ में पिस्तौल थी, लेकिन इन्हें मुल्जिमान पर गोली चलाने का मौका नहीं मिला। शहीद कायदाबाद का रिहायशी था। ये पुलिस पर 27 दिनों में होने वाला 5वां हमला है। 3 जुलाई को बलोच कॉलोनी में पुलिस एहलकार नौमान को शहीद किया गया। 11 जुलाई को कोरंगी नंबर 5 में हेड कांस्टेबल असगर को शहीद किया गया। 23 जुलाई को जट लाइन में दहशतगर्दों की फायरिंग से ASI गुलाम मोहम्मद शहीद हुआ। 25 जुलाई को लियाकताबाद में DSP गुलबहार के दफ्तर पर क्रैकर हमला किया गया, जो फट ना सका। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। CTD ने कराची में कार्रवाई करते हुए 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। इंचार्ज CTD के मुताबिक मुल्जिमान MKM पार्क कॉलोनी सेक्टर की टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा है और नई टीमें तश्कील दे रहे थे। इसी के ऊपर बात करेंगे सऊद बिन मुर्तजा से। सऊद, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, CTD इन्वेस्टिगेशन ने खुफिया इतला पर वेस्ट जोन में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। CTD इंचार्ज हैं अली रजा। दोनों मुल्जिमान MKM लंदन से इनका ताल्लुक है और नई टीम जो है तश्कील दे रहे थे। मुल्जिमान पार्क कॉलोनी सेक्टर की जो टारगेट जो टीम है उसका भी हिस्सा थे। इनके कब्जे से असला भी मिला है, जबकि मुल्जिमान असले की तरसील, बत्ता कलेक्शन समेत जो दीगर संगीन वारदात है उनका मुलव्विस पर मज़ीद तफ्तीश से की जा रही है। बहुत शुक्रिया सऊद, अपडेट किया आपने। दीर में लकड़ी काटने का झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। जाहिद जान की रिपोर्ट। कमाई का मामला या फिर कुछ और? बल्दिया उज़्मा कराची ने 5 लाख रुपए लेकर 11 एकड़ ज़मीन पर आर्जी मवेशी मंडी कायम करने की इजाज़त दे दी है। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। पैसा फेंक तमाशा देख, बल्दिया उज़्मा कराची में जंगल का कानून चल रहा है। 5 लाख रुपए लेकर 11 एकड़ जमीन गैर सरकारी लोगों के हवाले कर दी गई। KMC ने 25 दिन के लिए मवेशी मंडी कायम करने की इजाजत दे दी। भैंस कॉलोनी में KMC सलाटा हाउस के तरफ 11 एकड़ जमीन पर आजकल जानवरों के सौदे हो रहे हैं। KMC वेटनरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर से जब सवाल किया गया तो वो घबरा गया। हम अपनी यहाँ से कलेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ मंडी लगाने के लिए फैसिलिटेशन के लिए इनको दी है कि वो फैसिलिटेशन के लिए SOPs के ख्याल के हिसाब से ये मंडी बनाएंगे और इधर से जो कलेक्शन होगी वो डिपार्टमेंटल कलेक्शन जमा होगी। मामूली रकम के एवज इतनी बड़ी सरकारी अराजी गैर सरकारी लोगों के सुपुर्द करने पर सवाल उठने लगा। 10,000 के करीब बकरे मंडी में लाए गए हैं, जहां कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिटी काउंसिल की अपोजिशन जमातों ने भी मामले पर शदीद तहफुजात का इजहार कर दिया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। और समा तहलका में आपको बताएं कि कराची में KMC की कीमती अराजी औने पौने बेच दी गई। महकमा बल्दियात सिंध की तहकीकात में होश रुबा इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा बोली लगाने वालों को नजरअंदाज करके मनपसंद अफराद को जमीन दे दी गई। इसी के ऊपर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइएगा और मजीद क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची में इंतहाई कीमती जमीनें किस तरह जो है फरोख्त की जा रही हैं। महकमा बल्दियात की इंक्वायरी कमेटी ने जो है 63 इंकशाफात किए हैं। वज़ीर आला सिंध की हुक्म के बाद जो है महकमा बल्दियात ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। सेक्रेटरी है स्पेशल बोर्ड के लोक गवर्नमेंट के ज़मीर अब्बासी, इनकी निगरानी में कमेटी ने काम किया, जिसमें इंकशाफात हुए हैं कि KMC की इंतहाई कीमती सरकारी जमीनें जो है कोड़ियों के दाम जो है वो ठिकाने लगाई गई है। गुलशन इकबाल की प्राइम लोकेशन पे वाक़ 2700 रुपए गज जमीन को इंजीट नीलामी की गई। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन की ज्यादा बोली लगाने वाले अंदाज करके जो है मनपसंद अफराद को जमीन औने पौने दामों बेच दी गई। प्लाट 2 भी ठिकाने लगाने वालों में जिन्होंने किरदार अदा किया है उसमें जो है म्युनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान, डायरेक्टर लेन है शेख कमाल, डिप्टी डायरेक्टर मेहंदी अब्बास और इंचार्ज जो है कच्ची आबादी मोहम्मद आसिफ शामिल है। जबकि कहा गया तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि म्युनिसिपल कमिश्नर सैफुर रहमान जो है उन्होंने जमीन की गैर कानूनी नीलामी रोकने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा किया है। सैफुर रहमान ने
कौंसल गवर्नर की जो है नीलामी करारदाद इजलास के एजेंडे में शामिल कराई। टाइटल लैंड है, शेख कमाल ने प्लॉट नीलामी को कानूनी पोजीशन को छुपाया, सेपरेट रूल्स को जो है उसको नजरअंदाज किया गया, उसको रूल्स को जो है रुकोबरी की नजरी में जो है फेंक दिया गया, केक बैक और कमीशन लिए गए, मौजम तरीके से जो है ये गड़बड़ की गई। कहा गया कि जमीन की गैर कानूनी नीलामी को जो है फौरी तौर पर जो है रुकवाया जाए और इसमें जो अफराद मुलविस है इनको मुअत्तल किया जाए। बहुत बड़ा स्कैंडल है ये जमीन की, बहुत बड़ा ये स्कैंडल है और इसकी रिपोर्ट सामने आई है और ये तमाम इंकशाफात हुए हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली हफीज, अपडेट किया। ना खुदकुशियों का खदशा रहा, ना पुलिस रिपोर्ट आड़े आई। पीटीए ने ऑनलाइन गेम पर आयद पाबंदी 3 दिन बाद ही खत्म कर दी। अथॉरिटी ने पबजी इंतजामिया का जवाब तसल्ली बख्श करार दे दिया है। बीगो एप्लीकेशन को भी क्लीन चिट मिल गई है। इस्लामाबाद से देखिए जहीर अली की रिपोर्ट। घोटकी में 8 माह बाद मुर्गा थाने से रिहा कर दिया गया। सिविल कोर्ट ने मुर्गे की रिहाई का हुक्म दिया था। मामला क्या है जानते हैं इमरान आसिफ की इस रिपोर्ट में। घोटकी में 8 माह बाद मुर्गा थाने से रिहा। जुआरी भाग गए, मुर्गों की शामत आ गई। घोटकी थाना जरवार पुलिस ने 8 माह तक मुर्गे को दरख्त से बांध कर रखा। मालिक छुड़ाने आया, ना ही किसी ने गुमशुदगी की इतला दी। सिविल कोर्ट में मालिक की तरफ से अपील दायर हुई और यूं 8 माह बाद मुर्गे को पुलिस तहवील से रिहाई मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुर्गे को बतौर केस प्रॉपर्टी कैद में ही रखा गया। मुसलसल दाना पानी डालते रहे, कोई कमी नहीं आने दी। कंद कोर्ट में भी जुए पर छापे के बाद से 3 मुर्गे तहवील में हैं, जिनकी रिहाई का इंतजार है। इमरान आसिफ, समा, घोटकी। इससे पहले बड़ी हलचल। फैसलाबाद में कुर्बानी का बैल रस्सी तोड़वा कर भाग निकला। सरगोदा में भी कुर्बानी का जानवर बिफर गया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर की मवेशी मंडी में भी फरोख्त के लिए सैकड़ों जानवर मौजूद हैं। इसी तरह फवाद ज़दी, अगर हम इस्लामाबाद की भी बात करते हैं, कराची की भी बात करते हैं, तो काफ़ी रश दिखाई दे रहा है मवेशी मंडियों में। टाइम बहुत कम रह गया है ना इरम, इस वजह से ज़ाहिर है मवेशी मंडियों में रश इस वक्त दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से साद साबरी, लाहौर से उसामा दुर्रानी, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उमर बिन आसिफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर, चूँकि अभी हम जैसे बता भी रहे थे कि वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मुकाबला बहुत सख्त है, एक दिन अब बाकी है, तो इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है? सौदे बन रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है यहाँ? बड़ी मंडी लगाई गई है जहाँ पे बड़ी तादाद में इस्लामाबाद वाले मौजूद हैं। कोई बकरा देख रहा है, कोई बैल देख रहा है, और कहीं सौदे बन रहे हैं, कहीं टूट रहे हैं, कहीं व्यापारी नहीं मान रहे, तो कहीं गाहक की जेब इजाज़त नहीं दे रही कि वो बैल खरीद सके। यहाँ पे एक से एक खूबसूरत जानवर लाया गया है। यहाँ पे जो व्यापारी हैं उन्होंने अपने जानवरों के गले में मुख्तलिफ रंग की मालाएँ पहनाई हुई हैं ताकि जो उनका हुस्न है वो और निखर के सामने आए। तो चंद अफराद ने काले रंग के कोई दुपट्टे बांधे हुए हैं, किसी ने कोई और चीज़ें बांधी हुई हैं ताकि उनके जो जानवर हैं उन्हें बुरी नजर भी ना लगे और वो अच्छे दामों से बिक सके। यहाँ पे जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि इस तरह के दाम उन्हें नहीं मिल रहे जितने नाजो नखरों से उन्होंने अपना बैल पाला था। तो जहाँ पे जो खरीदार है उनका ये कहना है कि हम आए तो हैं लेने मवेशी मंडी, काफ़ी देर से घूम रहे लेकिन कहीं सौदा बन नहीं पा रहा। इस टाइम यहाँ पे भी जो है दिन का समा मौजूद है, हर तरफ लाइट्स ऑन है, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो अपनी मर्जी का मवेशी जो है यहाँ पे ढूंढ रही है ताकि सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया जा सके। जी अच्छा उमर, ये भी बता दें कि चूंकि अब बिल्कुल एक दिन बाकी रह गया है, तो कितने जानवर यहाँ पर लाए गए थे, कितने सौदे हो गए और कितने जानवर यहाँ पर रह गए हैं, ताकि जो लोग देख रहे हैं अगर जानवर कम रह गए तो फौरी तौर पर घरों से निकलें और जानवर खरीद लें, कहीं उनको कुर्बानी के लिए फिर जानवर मिल जाए, उनको किसी किस्म का इंतजार ना करना पड़े। आई बिल्कुल, देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पे जानवर लाए गए थे। अगर मंडी की शुरुआत से देखी जाए तो एक बड़ी रोड है जिसपे दोनों तरफ मंडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा है जानवरों की तादाद में काफ़ी कमी जो है वो होना शुरू होगी, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है और जुस्तजू और कोशिश है कि वो जल्द से जल्द जानवर ले अपने घर जाए। इसमें यहाँ पे अपने बच्चों के साथ भी काफ़ी लोग हैं जिनकी मुकम्मल कोशिश होती है कि कम से कम व्यापारी से वो बहस भी करें और सौदा बनाने की कोशिश करें और घर लेके जाएं। तो आपके कहना है बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग जल्द से जल्द पहुँचे। आखिरी जो है एक दिन रह गया है और वक्त कम है और लोगों को बिल्कुल वही बात के वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, ईद कुर्बा में एक रोज बाकी है और ऐसे में कराची की मवेशी मंडी में जानवर कम और खरीदार ज्यादा है। तो यहाँ पर मौजूद है साद साबरी। व्यापारियों ने शहरियों से ज्यादा पैसे मांगना शुरू कर दिए हैं, ऐसे में शहरी क्या कहते हैं?
इस वक्त खरीदार अभी भी आ रहे हैं मवेशी मंडी पर। सूरत हाल ये है कि जानवर कम नजर आ रहे हैं और खरीदार जो है वो बनिस्बत ज्यादा है। पहले वो खरीदार जो 10-20 जानवर देखने के बाद किसी एक को पसंद करते थे और उसकी बार्गेनिंग करते थे, इस वक्त खरीदार एक जानवर पर 2-2, 3-3 खरीदार भी मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त एक व्यापारी हैं, इनसे जान लेते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस दफ़ा कोविड की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन यह है कि मंडी लगी तो माल भी आना शुरू हुआ और काफ़ी माल आया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक एक जानवर के ऊपर जो है वो 2-2, 3-3 खरीदार हैं और इसी वजह से थोड़ा सा रेट भी ज़्यादा हो गया है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि जो व्यापारी हैं इनका कहना है कि इस वक्त जानवर कम है, खरीदार ज़्यादा है, अगरचे पर उसके बावजूद कोशिश यही है कि जितने भी खरीदार आ रहे हैं उनको जानवर मिल जाए और वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। जी के साथ आप हमें कराची की मवेशी मंडी से मुताल्लिक़ आगाह कर रहे थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर की मवेशी मंडी में भी इस वक्त जानवरों की क्या सूरत हाल है, कितने जानवर वहाँ पर मौजूद हैं, समग्र नुमाइंदे उसामा दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा, बताइएगा कि लाहौर की मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है। दो सूरतें हो सकती हैं, या तो यहाँ पर जानवर ज़्यादा होंगे या फिर कम होंगे। अगर जानवर ज़्यादा होते हैं तो ये ख़रीदारों के लिए अच्छी बात है, और अगर जानवर कम होते हैं तो फिर ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, क्योंकि ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी है और रात का वक्त है, और रात के वक्त में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे दिन का समय है। ख़रीदार इतने ज़्यादा यहाँ पर हैं, जानवर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हैं, लेकिन जो ख़रीदार हैं वो इस बात का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो जानवरों की कीमतें हैं वो उनकी पहुँच से बहुत बाहर हैं और उनको ख़रीदने में और भाव ताव करने में बहुत मुश्किल जो है वो आ रही है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर क्योंकि SOPs जो है वो यहाँ पर वज़ा किए गए थे कि यहाँ पे जो शहरी आएंगे कोरोना वायरस से बचाव के लिए, लेकिन वो ऐसा लगता है जैसे इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से एक भद्दा मजाक था आवाम के साथ, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आए हैं, यहाँ पे फैमिलीज आई हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन ना उनके मुँह पर मास्क है, ना ही उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं। किसी भी किस्म के जो SOPs हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। दूसरी जानिब जो इंतजामिया है वो भी यहाँ पर बिल्कुल या ऐसे बैठी है जैसे बिल्कुल भी उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है, ना चीज़ की फिक्र भी नहीं है। साद, उसामा और उमर, आप सबका बहुत शुक्रिया। बूम बूम के घर, कुर्बानी के जानवरों की धूम। शाहिद आफरीदी जानवर आते ही बचपन को याद करने लगे। मुल्तान की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बकरे, लेकिन मीठू और बबलू नामी डांसिंग बकरे ने अपनी अदाओं और अनोखी चाल से सबके दिल जीत लिए। राशिद हमीद रिपोर्ट करेंगे। रंग काला, अंदाज निराला, ये है मिट्ठू। मस्तानी चाल से मंडी में रौनक लगा दी। मिट्ठू जब नाचता है तो सबको हैरान कर देता है। शौक से पाला है, मोहब्बत से पाला है। ये बहुत नहीं खाता था, सिर्फ गंदम और दूध से पाला है, बहुत मेहनत से पाला है। बड़े कद का डांसिंग बबलू भी किसी से कम नहीं। भूसे का तेज बकरा मालिक के सिवा किसी के हाथ नहीं आता। बकरों की जोड़ी को देखने के लिए शहरियों का रश लगा है। मिट्ठू और बबलू बहुत अच्छे हैं, देखकर दिल खुश होता है। दोनों के चाल ढाल, उनको देखें वे कैसे चल रहे हैं। 1.5 मन वजनी लाड प्यार से पाले गए बकरे में आजाद घूमते हैं, जो तवज्जो का मरकज हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बरसाती पानी के मारे कराची वालों की दुहाइयों पर वफाक ने लब्बैक कह दिया है। फौरी रिलीफ के लिए फौज तलब कर ली गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मसाइल का मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए चेयरमैन NDMA कराची पहुंचकर एक्शन में आ चुके हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। कराची में बारिशों से बिखरे दरियाओं का मंजर पेश करती सड़कें, गलियां, पानी और गंदगी से मफलूज जिंदगी मामूल पर लाने में सूबाई हुकूमत और शहरी इंतजामिया यकसर नाकाम। शहर कायद के बासियों की मदद के लिए विफाक मैदान में आ गया। आवाम के फौरी रिलीफ के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत सिविल इंतजामिया की मदद को फौज तलब कर ली। ISPR ने एलामिया में तस्दीक की कि बुलावा वफाकी हुकूमत का आया है। आर्मी अर्बन फ्लडिंग जैसी सूरत हाल से निपटेगी। NDMA को कराची भेजने के लिए काबीना से समरी सर्कुलेशन के जरिए हंगामी मंजूरी ली गई, तो क्लीन कराची मिशन पर चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल पहुंच भी गए। वजीर आला मुराद अली शाह से बैठक, मुलाकात में हालिया बारिशों के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। कराची वालों की मुश्किलात वजीर आजम तक 2 रोज पहले गवर्नर सिंध ने मुलाकात करके पहुँचाई। PTI के कराची से मुंतखब अरकान पार्लियामेंट ने भी इमरान खान से मुलाकात करके शहर कायद के बासियों के कर्ब की दुहाई दी, जिस पर वजीर आजम का 2 टोक कहना था कि कराची वालों को बारिश और सैलाब के रहमो करम पर हरगिज नहीं छोड़ा जा सकता।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि कराची की हालिया बारिशों में बल्दियाती निज़ाम मुकम्मल फेल हो गया है। अब शहर के लिए वफाक 100% मुतवज्जे हो गया है। फ़ौज, NDMA और दीगर इदारों के साथ मिलकर काम करेगी। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कराची में जो हालिया बारिशों के अंदर जो काम हुआ उसमें कम से कम जो बल्दियाती निज़ाम था वो तो फेल हो गया, चाहे वो हुकूमत सिंध चला रही हो, चाहे वो मेयर साहब चला रहे हो, चाहे वो कोई और चला रहा हो, तो कौन चला रहा है वो आपके सामने है। मैं इसको एक जो काम होने जा रहा है इसको मैं किसी सियासत की नज़र नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब देने से कासिर समझ रहा हूँ अपने आप को। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये निज़ाम कामयाब हुआ कि नाकाम। 4-4 फुट पानी जहाँ जमा हो गया हो, जहाँ गाड़ियाँ बह गई हो, जहाँ लोगों के बच्चे बह रहे हो। वज़ीर आज़म ने आज एक समरी साइन की है जिसके तहत पाकिस्तान आर्मी को यानी अफवाज पाकिस्तान को भी इस जिम्मेदारी में हिस्सा डालने के लिए कहा गया है। कराची की सफाई का काम फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। फौज उसको सुपरवाइज करेगी। FWO साथ आई है, NDMA यहाँ पर साथ मौजूद है। इसके 3 स्टेजेस में वो फौरी तौर से काम करेंगे। नंबर 1 जो इस वक्त स्लज रोडों पर आया है, नालों से निकल के उसे उठा के लैंडफिल साइट तक पहुँचाने का काम होगा। नंबर 2 जो नाले चौक हैं जो बंद हैं उन्हें फौरी तौर से खोलने का काम होगा। नंबर 3 जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, जहाँ से मक्खियाँ मच्छर पैदा होंगे जिस काम की वजह से होते हैं, उसे फौरी तौर से कंट्रोल किया जाएगा और एक लॉन्ग टर्म प्लान मुरतब किया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा कराची बारिश में डूब रहा था और बिलावल लाहौर में उनसे पार्टनरशिप की बातें कर रहे थे जो जरदारी को सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे। इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुन लेते हैं। ज्यादा बारिश आएगा तो ज्यादा पानी आएगा, और ज्यादा बारिश आ गया तो शहर डूब गया और तुम भाग गया लाहौर में बैठ के जो तुम्हारे बाप का पेट काट के रोडों पे घसीट रहा था उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। नहीं आप लीड कर ले, नहीं आप लीड कर ले। मुझे तो समझ इसकी कोई नहीं आती है। चीज क्या चीज है क्या चीज ये? ऐसे तकरीर करता है वहाँ पे तो बकरी चुरा के ले जाओ कोई इसकी नेशनल असेंबली में चीख चीख के। ये मखलूक क्या है ये? मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान से ये सवाल है मेरा। एक दिन बिलावल जरदारी सिंध की बीमारी, एक दिन कभी जिंदगी में उसने काम किया है? वो एक दिन हलाल की रिस्क कमाई है। चलो अब्बा तो फिर एक दफा प्रेसिडेंट बन गए थे तो तनख्वाह मिलती थी। कैंबिनो के सिनेमा के टिकट बेचते बेचते पाकिस्तान की सदर बन गए, पाकिस्तान को बेच दिया। बेचने के एक्सपर्ट नहीं है सारे। तुमने किया अपनी जिंदगी में अचीव क्या किया है? तुम्हारे वालिद साहब के ऊपर अमेरिका के सेनेट में पूरी इंक्वायरी हुई भी है मनी लॉन्ड्रिंग की। सिर्फ गूगल करें मिल जाएगी आपको। तुम्हारे वालिद साहब के ऊपर मूवियां बनी हैं, BBC ने बनाई है, प्रिंसेस एंड द प्ले बॉय। गूगल पे सर्च करो, लिखा था चोर। फैटिव लगाई इनकी है नून लीग और PPP की वजह से था। एक ने उसामा बिन लादेन से पैसे ले लिए थे, इन्हीं की हुकूमत गिराने इनकी वालदा की। मसाइल में घिरे कराची के अवाम सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं वज़रा कराची को ओन ही नहीं करते, सिर्फ बयानात और कागजी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये भी कह दिया कि फ़ौज सफाई के कामों के लिए नहीं, वज़रा अपना काम करें। सड़कें टूटी है, कचरों का ढेर लगा हुआ है, नाले भरे पड़े हैं। अरे काम तो करो यार, जब भी तो पता चले। सिर्फ तस्वीरें दिखाएं बनवाने से इससे कोई काम नहीं होता। ये फौज से क्या मतलब? फौज ही रहेगी इस काम के लिए? आप तो पैसे कमाने के लिए पैदा हो यहाँ पे। आप काम करो यहाँ पे, पाकिस्तान के अवाम को खून निचोड़ लो आप लोग सारे के सारे मिलके। सब चाहे फौज आई है तो फौज काम इसी काम के लिए रहेगी। आपकी नाले साफ करे, आपके गटर साफ करे, इस कामों में लगा उनको। बॉर्डर खुले छोड़ोगे, कोई ख्याल नहीं है इनको। सिर्फ अपनी मदद आपके तहत काम नहीं करना जानते, सीधी बात है। अवाम का कोई किसी को ख्याल नहीं है। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि सईद गनी ने उन्हें और उनके कारकुनों को धमकी दी है। उन्हें बताना चाहता हूं कि धमकी से डरने वाला नहीं। आज PP 104 चनेसर गोट जाऊंगा। सईद गनी को पुलिस रिपोर्ट में मनशियात का स्मगलर करार दिया गया है। और वो देखिए मौसूफ को सूबाई वजीर तालीम है मौसूफ, और उनकी माशाल्लाह जबान देखिए, सवाल पूछने पे गाली से जवाब देते हैं। और आज तो धमकी दे दी मुझे और मेरे चहीतों को ट्वीट करके। तो मैंने सोचा आज ही धमकी दी, आज ही आ जाऊं कराची। ये भी बता दूं आपको इंशाअल्लाह
कि कल मैं अपने हलके में जा रहा हूँ। ये भी बता रहा हूँ आपको कि मैं अपने हलके के PS 104 में जा रहा हूँ। ये भी बता रहा हूँ आपको कि मैं कल चनेसर गोट जा रहा हूँ। तो सईद गनी तुम ड्रग पेडलर, वो भी रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, मैंने तो नहीं बनाई रिपोर्ट, वो SP रिजवान, डॉक्टर रिजवान अहमद ने बनाई है, तुम उसको भी धमकी दे रहे हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सईद गनी एक जिम्मेदार वजीर हैं। इस हवाले से सईद गनी के हल्के के लोगों का क्या कहना है, आइए आपको दिखा देते हैं। सईद भाई जैसा कोई है ही नहीं, खास तौर पे अपने हल्के के लिए उन जैसा हमें कोई आज तक लीडर नहीं मिला। आज तक इस इलाके की गवाही देती है, बच्चा बच्चा गवाही देगा कि किसी मुंतखब नुमाइंदे ने नहीं किया। अगर सईद गनी जिम्मेदार होता तो ये हल्का ही ना सही हो गया होता। आप आगे जाके देख लो, नालियाँ, सड़कें, सारा कुछ देख लो, कोई इलाका नहीं सही। बारिश आती है, इतना पानी होता, खुद निकालना पड़ता है। कोई जिम्मेदार नहीं है भाई, सब ऐसे मतलब के हैं, आते हैं वोट मांगने, वापस चले जाते, फिर नहीं देखते। अब तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ये बारिशों के बाद जो सिचुएशन बनती है इसमें तो क्या कहें। कोई जिम्मेदार नहीं जी, हमारा इलाका देख लें। मेरा मानना है इससे बेहतर मेरे गांव की गलियां हैं। आधी रात को भी सईद भाई को किसी मामले में भी कॉल करो, किसी मसले में कॉल करो, इलाके के हवाले से, हल्के के हवाले से कॉल भी पिक करते हैं और उस मसले का हल भी करते हैं। ईद उल अज़हा पे मर्द मवेशी मंडियों जबकि खवातीन ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लेती हैं। खवातीन की तैयारियों का अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से अरहम खान की इस रिपोर्ट में। कोरोना के बायस छोटी ईद पर आराइश हुस्न की ख्वाहिश लॉकडाउन की नजर हो गई, लेकिन बड़ी ईद से पहले हालात कुछ बेहतर हुए तो इस्लामाबादी खवातीन हुस्न को चार चांद लगाने के लिए पार्लर्स पहुंच गईं। बालों की खराश तराश, हेयर स्टाइल्स, मेकअप, मेहंदी सब हो रहा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। लड़कियां कहती हैं कि ईद पर सबसे खूबसूरत नजर आने के लिए जतन तो करना पड़ते हैं। मेहंदी लगवाना है, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, लड़कियों की मेहंदी के बगैर ईद नहीं होती है। नो मास्क नो सर्विस के साथ सैलून्स में काम कर रहे हैं, ताहम पिछले साल के मुकाबले में रश कम है। ईद तैयारियां अगरचे वो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन अब कोरोना दौर में भी खूबसूरती के साथ जीने की आदत तो डालना ही पड़ेगी। सैलून्स में रूप सिंगार के रुत वापस आने से खवातीन के लिए ईद की खुशियां भी लौट आई हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।